नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। रोज नए मामलों के रिकॉर्ड बन रहे हैं और नए केस के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लोगों को डरा रहा है। यह जरा स्थिति देखिए, क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं और कितने डरावने हैं। कोरोना की यह दूसरी लहर देश पर मानो मौत बनकर के मंडरा रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार 3000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है। लेकिन क्या इस स्थिति को वक्त रहते रोका जा सकता था? संक्रमण की इस रफ्तार को क्या वक्त रहते थामा जा सकता था? यह बड़े अहम सवाल है। मौत के आंकड़ों पर क्या ब्रेक लगाया जा सकता था? दरअसल कोरोना की इस दूसरी लहर को लेकर के एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो कि कम से कम यही सवाल खड़े कर रहा है और यही इशारा कर रहा है। दरअसल यह बड़ा खुलासा है, केंद्र सरकार को इस जानलेवा दूसरी लहर की पूरी जानकारी थी। जी हां, यह अपने आप में बेहद अहम और गंभीर हो जाती स्थिति, और वो भी यह जानकारी काफी समय पहले थी। सरकार को यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार की ओर से गठित एक्सपर्ट्स कमेटी ने दी थी। सरकार की ओर से गठित वैज्ञानिकों की इस एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर और कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम विद्यासागर की माने तो उन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में ही सरकार को इस स्थिति से आगाह कर दिया था। बीती 8 या 9 मार्च से ही दूसरी लहर की सरकार को जानकारी दे दी गई थी। कमेटी के प्रमुख प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में लहर की शुरुआत हुई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में 35 लाख तक एक्टिव केस की संख्या पहुंच सकती है और इस वक्त स्थिति कुछ उसी ओर बढ़ रही है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, इसके आगे कमेटी ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में यह अपनी पीक पर भी पहुंचेगा और रोजाना 4 लाख तक केस आ सकते हैं। और आज पहला दिन है जब 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। आज देश में 4 लाख नए केस सामने आए हैं। सरकार की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी की इस रिपोर्ट पर विज्ञान तकनीकी सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि अनुमान और फैलने की रफ्तार के अनुमान में अंतर है। उन्होंने यह कहा कि सबको पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन दूसरी लहर के बहुत खतरनाक होने की जानकारी किसी को भी नहीं थी। हालांकि अगर रिपोर्ट की बात करें, इस एक्सपर्ट कमेटी की बात करें, तो उन्होंने जो आंकड़े दिए थे वो गंभीर ही थे। हालांकि इधर इस पर यह कह रहे हैं कि किसी ने यह नहीं सोचा था कि 5 या 10 गुना ज्यादा केसेस सामने आने लगेंगे। यह बात आशुतोष शर्मा कह रहे हैं। ऐसे में क्या यह जवाबदेही तय करने का भी समय नहीं है? वक्त रहते अगर सरकार को इस खतरे का अंदेशा था, तो क्या यह सरकार की बेहद बड़ी और गंभीर चूक नहीं है, जो आज लाखों लोग पूरे देश में संक्रमित हैं और आधिकारिक तौर पर ही हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। और अनऑफिशियल तौर की बात कर लें तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शमशान घाटों के बाहर की लंबी कतारें इसकी गवाही देती हैं। तो यह अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति जो हम आपको बता रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा खुलासा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी कुछ और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इस तरह की बात कही गई थी। और खुद एसबीआई की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें भी यह बात कही गई थी कि ऐसा हो सकता है। तो फिर कदम क्यों नहीं उठाया गया? इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर एम सी मिश्रा, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अनूप कुमार, जो कि एचओडी हैं यूरोलॉजी के सफदरजंग हॉस्पिटल के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और कुछ और डॉक्टर्स भी मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। यह क्या अपने आप में बेहद गंभीर खुलासा नहीं है? क्या अपने आप में यह एक ऐसी लापरवाही और ऐसी गंभीर चूक की ओर इशारा कर रहा है जिसने इस वक्त देश को इतने गंभीर संकट में लाकर खड़ा कर दिया है? और शायद इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सीधे सीधे अगर हम देखें बिना लाग लपेट के, तो शायद केंद्र सरकार ही है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हाइंडसाइट में बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट में कितनों ने करी और क्या करी ये जानना जरा मुश्किल है। अभी कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी को भी जिम्मेदार ठहरा सकता है। और मुझे लगता है इसमें बिना पढ़े हमको ये देखना चाहिए कि इससे किस तरह से हम निकल सकते हैं। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमारे यहाँ संक्रमण है, ये बाकी देश भी इस तरह के संक्रमण से गुजर चुके हैं। अमेरिका भी गुजर चुका है, अब यूरोप भी गुजर चुका है, और यही लगभग स्थिति रही है वहां भी।
कोई भिन्न स्थिति नहीं रही। अगर ये इतने ही बुद्धिमान है सब लोग जो कह रहे हैं ये बात कि हमने तो मार्च में कह दिया था, फरवरी में कह दिया था या पिछले साल कह दिया था, तो ये बेकार की बात है। इसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता बहुत ज्यादा। हमें देखना ये कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अभी एक तो जो हमारे लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए कैसे कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, दूसरा और क्या किया जा सकता है, क्या लॉकडाउन लगाने की अवस्था में है हम पूरे देश में जैसे पिछले वर्ष लगाया था, उसको कंसीडर करना चाहिए। और तीसरा हमको थर्ड वेव के लिए आगे तैयारी पूरी रखनी चाहिए और वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये अगर आप एंटोनी फॉसी का इंटरव्यू सुनेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के किसी पत्रकार ने लिया है, उन्होंने यही बातें कही हैं और बहुत बुद्धिमानी से कही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी इस अवस्था से गुजर चुके हैं। इसमें ब्लेम गेम से कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि मैंने ये कह दिया था और मैंने वो कह दिया था और मैंने तो पहले ही चेता दिया था। अरे भाई, तो आप फिर और जोर से बोलते हैं अगर ऐसी बात। एक स्थिति ये भी है ना, तो बकवास करने जैसी बात। डॉक्टर विद्यासागर की बात तो आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, इसको हम कितना सही माने ना माने, लेकिन अभी देखिए आज ही की बात है जब एसबीआई की एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अप्रैल मई में ये जो दूसरी लहर वो पीक पर होगी। लेकिन मैं अभी कोट करना चाह रहा हूं, एसबीआई की एक इंटरनल रिपोर्ट है जो एसबीआई रिसर्च ने मार्च महीने में जारी कर दी थी। मार्च की शुरुआत में ही, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो फरवरी के अंत में ये जारी हो गई थी। उसमें तो खास तौर पर यह कहा गया है कि 15 फरवरी के बाद के जो 100 दिन हैं वो 100 दिन बेहद खतरनाक होने वाले हैं और संक्रमण अपने पीक पर रहेगा, यानी कि आने वाले वक्त में स्थिति गंभीर होने वाली है। उस वक्त एसबीआई की खुद रिसर्च टीम ने भी ये बात कही थी, तो हम इसको भी नकार सकते हैं सर? नहीं तो उन्होंने क्या कहा, क्या करना चाहिए वो भी तो बताओ। ये तो हमें सबको पता था ये होगा, आप बताइए उन्होंने क्या कहा, क्या करना सर, चाहिए। इन कमिटीज का काम मैं आपसे बेहतर समझना चाहता हूं। इन्होंने इन कमिटीज का काम ये है कि आपको आगाह किया जाए। अगर सरकार को, डॉक्टर मिश्रा मैं पूछना चाह रहा हूं सर, मैं क्या एक चीज करने पूछना को चाह रहा हूं। कहा कि इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को। ये बेकार की बात है ये कहना कि मैंने कह दिया था और आपने कुछ किया नहीं। इन्होंने क्या कहा करने को जो नहीं किया गया? इन्होंने ऑक्सीजन बोली कि तैयारी रखना, क्या इन्होंने बोला इतने बेड और क्रिएट कर लो, या इन्होंने बोला लॉकडाउन लगा देना 1 मार्च से लेके और 31 मई तक? क्या बोला इन्होंने? बेकार की बात है ये। ओके, ठीक है डॉक्टर अनूप, डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसी बातें कहने वाले बहुत होते हैं लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड पर असर नहीं होता है। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यह कमिटीज सिर्फ सरकार को आगाह करती हैं, बताती हैं कि देखिए ये कंडीशन आने वाली है, हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, आप एप्रोप्रिएट कदम उठा लीजिए, और फिर सरकारों को एप्रोप्रिएट कदम उठानी होती है और इन स्थितियों को देख करके उस पर खुद और ज्यादा व्यापक तौर पर रिसर्च करनी होती है? देखिए बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मिश्रा की बात को सहमत हूँ। देखिए जिस तरह के मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पूरे वर्ल्ड में उपयोग में लाए गए हैं और कोई भी मॉडल अभी तक सटीक साबित नहीं हुआ है। आप किसी भी मॉडल की बात कर लीजिए, पिछले 1 सालों में अमेरिका, यूरोप, ब्राजील कहाँ नहीं लगाए मॉडल, कहीं कोई साबित नहीं हुआ कि यह सटीक है। और अब जैसे वो कह रहे हैं कि हमने तो कह दिया था, अब हमें ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना है कि किसने क्या कह दिया किसने नहीं किया है। हमें देखना है, हमें अपने भारत के जनता के लोगों की जान बचानी है। मैं तो इस तरफ आपसे सबसे ये अनुरोध करूंगा, आप फोकस करिए कैसे हम भारत की जनता की जान बचाएं और कैसे हम अपने इमीडिएट जो मेजर्स है उसको लीजिए। ये मत देखिए कि पहले किसने क्या बोल दिया है। देखिए बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा सही कह रहे हैं, उन्होंने क्या बोल दिया उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें ये देखना है कि आगे से कैसे जाना है यहाँ से। लेकिन आखिर कैसे? नहीं डॉक्टर अनूप, क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं ब्लेम गेम हम नहीं करना चाहते? हम ठीक है अभी हमारी प्रायोरिटीज के ऊपर है, लेकिन मंथन तो होगा, अभी आने वाले वक्त में भी स्थितियां सुधर जाएंगी, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या तब उस वक्त भी इस तरह से हम लोग विचार विमर्श नहीं करेंगे? क्या आज हम किसी की जवाबदेही तय नहीं करें जब इस तरह की स्थितियां हमको पता है कि ऐसे अंदेशे जाहिर किए गए, जब ये बताया गया कि लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ सकता है, किलर वेव आ सकती है, उस वक्त अगर सरकार एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले रही है तो क्या फिर उससे सवाल ना पूछा जाए? देखिए भारत सरकार ने लास्ट ईयर में जितनी अच्छी तैयारी की है और अब हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बूस्ट अप किया है, सरकार तो अपनी तरफ से काम किया ही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि क्या जनता ने पूरा सहयोग दिया सरकार को? क्या आपने देखा कि जहाँ जहाँ गैदरिंग हो रही है वो क्या सरकार ने लगवाई थी गैदरिंग? जनता ने अपना भी तो गैदरिंग लगवाई है। तो देखिए किसी एक को सेक्शन को आप ब्लेम करके
ये नहीं कह सकते कि जनता की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए इस समय मैं आपको ये इट इज नॉट अबाउट ब्लेम, इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ये आती है, देखिए कि ये भारत देश हम सबका देश है, हम सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं अगर डॉक्टर हूँ और कोई पेशेंट है, सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना काम खूब भी करें। तो मैं फिर यही बोलना चाहूंगा कि लोगों ने अपने मॉडल्स में हो सकता है प्रेडिक्ट किया हो, लेकिन ये मॉडल्स अभी तक जितने भी हमारे प्रेडिक्ट किए हैं कई बार गलत आए हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको आप दोनों को लगता है कि इस तरह कम से कम ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो भी तय तो बाद में हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सीएम सिंह जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एम्स पटना के, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनीला गर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कोविड इंडिया टास्क फोर्स की मेंबर हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनीला, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, आप सुन रही हैं डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैम क्या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम अगर कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि सरकार अगर वक्त रहते ये बात जान रही थी तो सरकार कड़े कदम उठाती, लॉकडाउन जैसे कदम उठा देती? जैसे पिछले साल जनता को कुछ नहीं पता था, लेकिन वक्त रहते लॉकडाउन लगाया गया तो लोग अपने घरों में चले गए। लेकिन इस बार तो हम ये देख रहे थे कि जनता तो ठीक है बेपरवाह हो ही रही है, लेकिन पॉलिटिशियंस क्या कर रहे थे? वो तो मास गैदरिंग कर रहे थे, लगातार रोकने टोकने और बार बार कहने के बावजूद बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो हो रहे थे। तो क्या हम ये कह लें कि राम भरोसे जनता और फिर सरकारों की और नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं? फिर देखिए, ऐसे रिट्रोस्पेक्ट और हाइंडसाइट में कहना बहुत आसान है। ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से आज आप हेल्थ सेक्टर की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मिश्रा एंड डॉक्टर अनूप। और आपको मैं कहती हूँ कि अगर मैं हेल्थ सेक्टर के साथ में ये भी बताती हूँ कि इसके लिए हमें ये 1 to 10 ये पॉइंट्स हमने करने चाहिए। What was the suggestion of that committee? That is one thing which उसको हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि उन्होंने कोई भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे आज का प्रेडिक्शन आया कि अभी हमारी नेक्स्ट वेव है, हमारी नवंबर में आया कि बच्चों को अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब बेसिकली जो है हमें पता है कि हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन ने हमें अभी इस टाइम में सरकार का पूरा सहयोग देना है, ना कि एक हमें ब्लेम गेम करना है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हो सके अब जनता को, जैसे परसों हमने बात की थी, हमारा सिस्टम बहुत ओवरफुल है, हमें होम बेस्ड के जानकारी होनी चाहिए। तो उसी समय हमने उसी दिन में होम बेस्ड केयर की गाइडलाइंस बनाई। हमारा काम केवल ये नहीं है कि आप ये करिए वो करिए, साथ में आप साथ खड़े होके उसका प्लानिंग में एक हिस्सा बनिए। जैसे कि ये तो सिचुएशन ये होगी कि अब हमने पहले ही आगाह कर दिया था कि चाइना का होगा, ये होगा, ये नहीं होता। हेल्थ सेक्टर में पूरा आपको सिस्टम की नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुनीला, मैं तो उसका भी जिक्र कर रहा हूँ ना। एसबीआई रिसर्च की जो इससे पहले स्टडी सामने आई, एसबीआई रिसर्च भी तो इस तरह के हालात के बारे में लगातार रिसर्च करती है, इससे पहले भी तमाम चीजें की हैं। तो मार्च की रिसर्च में बता रहा हूँ, जब मार्च के शुरुआती वक्त में उसने इसी तरह के अंदेशे जाहिर किए थे, यानी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से इस तरह के आगाह नहीं किए जा रहे थे। कुछ पॉलिटिशियंस भी इस तौर आगाह कर रहे थे, वो तो ठीक है, चलिए वो पॉलिटिक्स है या नहीं है, लेकिन अगर एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं, एसबीआई रिसर्च जैसी संस्था इस तरह की ओर इशारा कर रही है, आपकी ही द्वारा वैज्ञानिकों की बनाई गई कमिटी अगर इशारा कर रही है, तो क्या उस पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए था? क्या इसमें चूक नहीं हुई? आप सीधे से कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल मैं पूरा आपको स्ट्रेट बात कर रही हूँ, करके जहां से भी हमारे प्रेडिक्शंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी भी एंगल में उसको सीरियसली नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने बेड क्रिएट किए हैं, वैक्सीनेशन शुरू किया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार प्रमोट किया है, और हमने ज्यादा से ज्यादा ये कहा है कि हर एक सेक्टर में हमारे। लेकिन इसमें देरी नहीं हुई क्या मैम? इसमें वक्त रहते कहीं ना कहीं हम देर ये नहीं कहा। एक मिनट, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।